जब हम आइंस्टीन, दाविंची या मोत्सार्ट जैसे नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि वो लोग कुछ अलग थे, मानो कोई खास तोहफा लेकर पैदा हुए हों। पर क्या हो अगर ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो? क्या हो अगर ये जो मास्टरी या निपुणता है, ये कोई जादुई चिंगारी नहीं, बल्कि एक ऐसी आग हो जिसे कोई भी जलाना सीख सकता है? आज हम इसी आग को जलाने की पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। और इस पूरे विश्लेषण का जो मूल विचार है वो सच में क्रांतिकारी है। ये कहता है कि मास्टरी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारी डेस्टिनी है। हमारा जो दिमाग है ना, वो कोई आज की चीज नहीं है, वो 60 लाख सालों के डेवलपमेंट का नतीजा है। और इसे बनाया ही गया है सीखने के लिए, खुद को ढालने के लिए और आखिरकार अपने चुने हुए फील्ड में महारत हासिल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मास्टरी कोई सीक्रेट क्लब नहीं है जिसमें कुछ ही लोगों को एंट्री मिलती है। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक रोड मैप है। और ये जो हमारी आज की चर्चा है, ये उसी रोड मैप को समझने के बारे में है। एक ऐसा नक्शा जो हर उस इंसान के लिए खुला है जिसमें इस सफर पर निकलने की हिम्मत है। ये जो मास्टरी का सफर है ना, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है अप्रेंटिसशिप, यानी कि शिक्षुता, जहां हम एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल विनम्र होकर सीखते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिव एक्टिव फेज में, जहां हम नियमों को तोड़ना शुरू करते हैं, कुछ नया बनाते हैं और आखिर में पहुंचते हैं असली मास्टरी तक। आज हम इस सफर की नींव रखेंगे और इसके पहले 2 सबसे जरूरी पड़ावों को गहराई से समझेंगे। मास्टरी एक तरह से देखा जाए तो अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। ये अपने अंदर के शिकारी को जगाने जैसा है। सोचकर देखिए, एक होता है स्कैनर माइंड, जो एक शिकार की तरह होता है, हर तरफ बस खतरे ढूंढता रहता है, रिएक्ट करता है। और दूसरा है हंटर माइंड, जो लेजर जैसे फोकस के साथ अपने मौके का पीछा करता है। हमें स्कैनर से हंटर बनना है। और यहीं से हमारा सफर असल में शुरू होता है, सबसे पहले कदम से। और वो है अपनी सच्ची पुकार, अपनी कॉलिंग को खोजना। वो एक खास जुनून जो किसी की जिंदगी को दिशा देता है और उसके हर काम को एक मतलब देता है। इससे कहते हैं लाइफ्स टास्क या जीवन का कार्य। ये एक यूनिक, एक अंदर की ताकत है जो हम सब में होती है। जब हम इस ताकत से जुड़ जाते हैं तो हमारे काम में जान आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम इससे अपना कनेक्शन खो देते हैं तो बस हम एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाते हैं और जिंदगी अपनी चमक खो देती है। लियोनार्डो दा विंची की कहानी को ही ले लीजिए। समाज ने उन्हें ट्रेडिशनल रास्तों से, मतलब जो उस वक्त के अच्छे प्रोफेशन थे, उनसे बाहर कर दिया। कोई भी इसे एक फेलियर ही कहता, लेकिन यही फेलियर उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा बन गया। इसने उन्हें मजबूर किया कि वो किताबों से नहीं बल्कि सीधे नेचर से सीखें। और यही डायरेक्ट एक्सपीरियंस था जिसने उनके जीनियस को जन्म दिया। तो सवाल यह है कि दा विंची की तरह हम अपनी यूनिक डेस्टिनी कैसे खोज सकते हैं? ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। इसे खोजने के लिए कुछ बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है अपनी जड़ों की तरफ लौटना। अपने बचपन के बारे में सोचिए। वो कौन सी चीजें थीं जो बिना किसी वजह के बस अपनी तरफ खींचती थीं? आइंस्टीन के लिए वो एक कंपास था। मेरी क्यूरी के लिए उनके पिता के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो गहरी इमोशनल क्यूरियोसिटी होती है ना, अक्सर वही किसी की सच्ची कॉलिंग का पहला इशारा होती है। दूसरी स्ट्रैटेजी है अपनी खुद की एक खास जगह बनाना, एक नीश क्रिएट करना। इसे डार्विनियन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। मतलब 2 या 3 अलग अलग फील्ड्स जिनमें किसी की दिलचस्पी हो, उन्हें मिला दीजिए। जैसे वीएस रामचंद्रन ने मेडिसिन और विजुअल साइकोलॉजी को मिलाकर एक बिल्कुल नया फील्ड बना दिया। जब कोई ऐसा करता है तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस फील्ड का इकलौता एक्सपर्ट वही होता है। और हाँ, कभी कभी अपनी कॉलिंग को ढूंढने के लिए बगावत भी करनी पड़ती है। मोजार्ट को देखिए। दुनिया उन्हें एक परफॉर्मर के तौर पर देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली पुकार तो कंपोजिंग में है, संगीत बनाने में। उन्होंने पैसे, शोहरत, यहां तक कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने असली ताकत को पाया। हमें भी उन झूठे रास्तों से बचना सीखना होगा जो हमें हमारे असली जुनून से भटकाते हैं। ये दिखाता है कि हमारा रास्ता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेडी रोच, वो बॉक्सर नहीं बन पाए तो क्या हुआ? उन्होंने अपने नॉलेज को कोचिंग में बदल दिया। और टेम्पल ग्रैंडिन, जो दुनिया के लिए उनकी कमजोरी थी, यानी उनका ऑटिज्म, उन्होंने उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। दुनिया को देखने के अपने उस यूनिक तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। तो अपनी कॉलिंग ढूंढना तो बस पहला कदम था। असली काम तो अब शुरू होता है। और ये है हमारे सफर का दूसरा फेज, विनम्र शिक्षता यानी अप्रेंटिसशिप।
ये वो दौर है जहां हम अपने ईगो को, अपने घमंड को साइड में रखते हैं और एक सच्चे स्टूडेंट की तरह अपने क्राफ्ट को, अपने हुनर को सीखते हैं। इस फेज में माइंड सेट ही सब कुछ है। फोकस तालियों पर नहीं, काम पर होना चाहिए, क्राफ्ट पर। लक्ष्य फौरन कामयाबी पाना नहीं, बल्कि सीखना है। ये वो स्टेज है जहां हम अपना ईगो दरवाजे पर छोड़कर आते हैं और ये मानते हैं कि हमें अभी कुछ नहीं पता। सच्ची मास्टरी इसी विनम्रता से जन्म लेती है। और यहीं पर आता है अप्रेंटिसशिप का गोल्डन रूल। सीखने को हमेशा पैसे से ऊपर रखो। एक मुश्किल जॉब जहां हर रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो आने वाली पूरी जिंदगी के लिए तैयार करेगी। वहीं एक आसान, ज्यादा सैलरी वाली जॉब एक सोने के पिंजरे की तरह है, जो दिमाग को कमजोर और आलसी बना देती है। इसलिए हमेशा चैलेंज को चुनना चाहिए। चार्ल्स डार्विन इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। स्कूल में उन्हें एक एवरेज स्टूडेंट माना जाता था, लेकिन HMS बीगल के उस मशहूर सफर पर उन्होंने खुद को पूरी तरह से अप्रेंटिसशिप में डुबो दिया। उन्होंने सिर्फ किताबों से नहीं सीखा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हजारों नमूनों पर प्रैक्टिस की और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए। इसी प्रोसेस ने एक मामूली से स्टूडेंट को इतिहास के सबसे महान थिंकर्स में से एक बना दिया। तो ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है? इसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक जासूस की तरह बन जाओ। चुपचाप देखो, जो नियम लिखे नहीं हैं उन्हें समझो, पता लगाओ कि असली पावर डायनामिक्स क्या हैं। और दूसरा, एक कारीगर बन जाओ। तब तक प्रैक्टिस करो, तब तक अभ्यास करो, जब तक कि वो स्किल आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा ना बन जाए, आपकी दूसरी आदत ना बन जाए। तो अब तक हमने मास्टरी के सफर के पहले 2 पड़ाव देख लिए हैं, अपनी कॉलिंग को ढूंढना और फिर विनम्रता से उसे सीखना। ये रास्ता मुश्किल लग सकता है, पर सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि ये काबिलियत हम सबके अंदर मौजूद है। ये जो नक्शा है, ये हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। कॉलिंग वो चिंगारी है जो हमें नींद से जगाती है, और अप्रेंटिसशिप वो आग है जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे हुनर को गढ़ती है। ये सिर्फ कोई पर्सनल डेवलपमेंट का सफर नहीं है, ये हमारी उस लाखों साल की विरासत को पूरा करने के बारे में है जिसके लिए हम बने हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हमारी असली कॉलिंग समाज की उम्मीदों, माँ बाप के सपनों और क्या करना चाहिए की मोटी मोटी परतों के नीचे दबी हुई है। तो सवाल यह है कि उस दबी हुई चिंगारी को फिर से ढूंढने के लिए कोई आज से खुदाई कैसे शुरू कर सकता है? वो सबसे पहला कदम क्या होगा?